हेलो एवरीवन। आइए आगे बात करते हैं जीजी स्टैट्स प्लॉट के बारे में। अब तक हमने बात किया कि जीजी प्लॉट के अंदर जब हम कुछ नए एडिशन करते हैं, यानी हमारे चार्ट के ऊपर ही वैल्यू आ जाए, तो जीजी स्टैट्स प्लॉट नया आर पैकेज है जो डॉक्टर इंद्रजीत पाटिल ने डेवलप किया है। इसमें अभी तक हमने डिस्कस किया 1 सैंपल के बारे में, 2 सैंपल के बारे में, मोर देन 2 सैंपल के बारे में, जीजी हिस्टोस्टैट्स और जीजी बिटवीन स्टैट्स। जीजी बिटवीन स्टेट्स काफ़ी पावरफुल है। एक ही फंक्शन है जो टी टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट, वन वे एनोवा और वेल्च टेस्ट सबके रिजल्ट दे सकता है बाय चेंजिंग सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद हमने किया कोरिलेशन, जिसमें जीजी स्कैटरस्टैट है जो नॉर्मल स्कैटरस्टैट है, लेकिन दोनों वेरिएबल का हमारे पास नॉर्मेलिटी का भी आइडिया हमें लग जाता है। और अगर बहुत सारे वेरिएबल हों तो हर एक का हर एक से कोरिलेशन निकालें और जो सिग्निफिकेंट है वो बता दे और जो नहीं सिग्निफिकेंट है उस पर क्रॉस आ जाए, दैट इज जीजी कॉर्मेट। इसके बाद हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन कोफिशिएंट को, कि इसके अंदर जीजी कॉफ स्टैट्स जो हमें इंटरसेप्ट और सारे जो हमारे बीटा वैल्यूज हैं उनको प्लॉट दिखा देता है कि वो जीरो हैं या नहीं। आगे हम बात करते हैं कि जब हमारे पास 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं और हम उनका एसोसिएशन निकालते हैं क्रॉस टैब और का स्क्वायर टेस्ट से, वहां पे हम बना सकते हैं पाई चार्ट या बार चार्ट, जीजी पाई स्टैट्स और जीजी बार स्टैट्स। ये थोड़ा सा अलग है और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो एक बार इसको हम समझने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे, और कई और भी बातें हम करेंगे जो अक्सर रह जाती हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ एम्प्टी कार्स के अंदर, और एम्प्टी कार्स में अगर हम इसको एक बार देखें, हमारे पास है यहाँ पर एमपीजी, सिलेंडर, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, और यहाँ पे कुछ डाटा है वीएस, एएम। अगर आप ये देखना चाहें क्या है ये एम्प्टी कार्स, तो आप क्वेश्चन मार्क एम्प्टी कार्स लिखें और ये बताएगा कि ये 1974 का मोटर ट्रेंड यूएस मैगजीन का डाटा है, जिसमें एमपीजी माइल्स पर गैलन है, सिलेंडर हैं, एएम जो है यहाँ पर है 0 इज ऑटोमेटिक, 1 इज मैनुअल ट्रांसमिशन, वीएस का ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनके बारे में हम कुछ कुछ यहाँ काम करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने एएम जो था उसको फैक्टर बना दिया, फैक्टर, और उसके लेबल से दिए ऑटोमेटिक और मैनुअल। इसी तरह से कर दिया CYL का। अब यहाँ एक छोटी सी क्वेरी आती है कि ये जो अगर आप दोबारा देखें इसमें एएम जो है, एएम तो ऑलरेडी एक वेरिएबल था यहाँ पे और मैंने भी एक एएम बना दिया। तो अब जब मैं एएम लिखूंगा, कौन सा एएम आएगा, जो मैंने अभी बनाया फैक्टर ये वाला या बिना फैक्टर वाला? देखो इसको एक आसान तरीके से देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ MPG और प्रेस करता हूँ एंटर को, तो ये सारी वैल्यूज हैं, 32 वैल्यूज हैं MPG के अंदर। नेक्स्ट मैंने लिखा MPG इज इक्वल टू 10। अब जब मैं MPG लिखूंगा तो कौन सी वैल्यू आएंगी, ये 32 वैल्यू आएगी या 10 वैल्यू आएगी? तो इसमें रूल ये है फ्रेंड्स, अगर आप अपना एनवायरनमेंट देखिए, अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जो एनवायरनमेंट के अंदर है तो फर्स्ट प्रेसिडेंस इसकी है। अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो 10 आएगा। अगर सेम नाम आपकी फाइल में है और सेम नाम आपने यहाँ बनाया है तो ये एनवायरनमेंट का प्रेसिडेंस आएगा। अगर आपको दूसरा चाहिए तो आप उसका ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको डॉलर से उसको कॉल करें, वो पूरा आ जाएगा। और या अगर आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको MPG को, तो कौन सा रिमूव होगा? यही रिमूव होगा जो एनवायरनमेंट में था, और दोबारा MPG जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब जो अटैच्ड फाइल है उसी की वैल्यू आ जाएंगी। एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन ये मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ AM बनाया। अब जो एम्प्टी कार्स के अंदर AM था, ये जो यहाँ पर वैल्यू थी AM की या CYL की वैल्यू, अब इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने अलग से बना दिया और ये एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो जब भी मैं AM लिखूंगा ये एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से लेगा दोनों की वैल्यू। मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए तो मैंने इनका एक डाटा फ्रेम बना दिया, ओके, दैट इज Z। और क्योंकि 2 ही हैं इसके अंदर तो मैंने कहा टेबल Z। टेबल का मतलब है क्रॉस टेबुलेशन बनाना, तो ये बन गया। और अगर हम देखें तो इसका मीनिंग है ऑटोमेटिक, क्योंकि देखिए पहले मैंने डाटा फ्रेम में AM को पहले लिखा ना, तो वो रो में आएगा, जिसको बाद में लिख रहे हैं वो कॉलम में जाएगा। तो ऑटोमेटिक के अंदर है हमारे 3, 4 और 12, मैनुअल के अंदर है 8, 3, 2। अगर हम काउंट करें इन्हें तो ऊपर वाले हैं ऑटोमेटिक के अंदर है 19 और मैनुअल के अंदर है 13। अब यहाँ 2-3 क्वेरीज हैं। क्वेरी समझिए आप क्या है।
पहला तो ये है, क्या दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। एसोसिएशन का क्या मीनिंग होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है पैटर्न। क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि 4 सिलेंडर है, फिर तो यही रहा होगा भाई। जैसे अगर आप इस डाटा सेट को देखें, 4 सिलेंडर के अंदर मैनुअल के तो 8 हैं, जबकि ऑटोमेटिक के 3 हैं। ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है ना मैनुअल में। और अगर आप 8 सिलेंडर देखते हैं तो ऑटोमेटिक के 12 हैं और मैनुअल के सिर्फ 2 हैं, यानी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है। पैटर्न दिख रहा है ना आपको इसमें। पैटर्न का उल्टा होता है इक्वली लाइकली। जैसे ये वाला है 3 4, अगर यहाँ पे 2 और 3 होता, 3 और 5 होता, 3 और 1 होता, इसका मतलब है ये तो इक्वली लाइकली है। अब यहाँ 3 क्वेरीज हैं हमारे पास जो जीजी पाई स्टैट्स आपको आंसर करेगा एक साथ। पहले आपको पता होना चाहिए क्वेरी क्या है। पहली क्वेरी तो ये है कि क्या AM और CYL, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन मोड और हमारे नंबर ऑफ सिलेंडर, इनके अंदर एसोसिएशन है या नहीं है। ये पहली बात है। सेकंड चीज़ ये है कि ये जो आपको 3 4 12 दिख रही है, क्या ये इक्वली लाइकली है। अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या ये तीनों 33%, 33% है। देखने में तो ये लग रहा है ये 12 है, ये से तो 4 गुना है, कहाँ बराबर है। ओके, क्या स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है। इसी तरह से मैनुअल में 832, क्या ये स्टैटिस्टिकली तीनों में डिफरेंस है या तीनों इक्वली लाइकली हैं। ये 3 चीज़ हमें एक साथ निकाल के दे देगा। तो उसमें हम पहले एक बार खुद निकालते हैं वैल्यू, ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें आंसर ठीक आ रहे हैं कि नहीं। तो वो करेंगे कैसे, ये आप देख लीजिए। पहले मैंने टेबल बनाया और टेबल का जो आउटपुट है जिसको मैंने एक्स में डाला, वो मैंने लिखा काई SQ डॉट टेक्स्ट। काई SQ डॉट टेस्ट एक्स की वैल्यू, पियर्सन की वैल्यू है 8.74। हालांकि नीचे वार्निंग आ रही है कि ये रिजल्ट्स में भी इनकरेक्ट। जब भी ये रिजल्ट आता है इसका मतलब है आपका सैंपल बहुत छोटा है, आपको लार्ज सैंपल पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वटेवर 32 का डाटा सेट है उस पर यह आया है कि हाँ AM और CYL का एक सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है, पैटर्न है। देखिए 4 सिलेंडर में मैनुअल ज़्यादा है और 8 सिलेंडर में ऑटोमेटिक ज़्यादा है। पैटर्न दिख रहा है इसके अंदर, राइट। ये कैसे मैं चेक करूँ कि 3 4 12 में तीनों में है कि नहीं। तो मैं सिर्फ ऑटोमेटिक चाह रहा हूँ, मुझे मैनुअल नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज़ की है कमांड सबसेट Z, जो डाटा फ्रेम था, AM = ऑटोमेटिक। इससे क्या होगा, सिर्फ ऑटोमेटिक के ये जो केस है ना वो बाहर आ जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ AM = क्यों नहीं लिखा। देखिए एक और दूसरी चीज़ आपको समझनी चाहिए। R के अंदर जब भी हम सिंगल इक्वल टू लिखते हैं, इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने लिखा था, ये लिखा है Z = डाटा फ्रेम, M0 = सबसेट, T0 = टेबल, MP0 = 10। इसका मतलब है ये कोई एक वेरिएबल है जिसकी ये वैल्यू है। जब भी कभी मैं इक्वल टू लिखता हूँ तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये एक वेरिएबल है जिसकी ये वैल्यू है। और जब अगर मुझे चेक करना हो जब ये इसके इक्वल हो तो डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ये करूँगा इक्वल टू तो पूरे Z में से सिर्फ उन वैल्यू को रिटेन करे जब हमारे यहाँ AM ऑटोमेटिक है, और उसका नाम M0 रख दिया मैंने, रन M1 भी कर दिया। अब ये जो M0 है, अगर आप देखना चाहें यहाँ पे तो M0 यहाँ आ गया होगा, हमारा M0 आ गया बिल्कुल। 19 ऑब्जर्वेशन 2 हैं, देखें M0। तो देखिए M0 इसमें से वो वैल्यू आ गई, सिर्फ बाहर निकाल दी। और इसी तरह से M1 देखें, ये M1 बाहर आ गया। इनका नंबर देख रहे हैं 1 2 3 और उसके बाद 18 19 20। इसके बीच के कहाँ गए, बीच के M0 में गए। ये 4 5 6 7 यहाँ आ गए। तो अब इसमें जो CYL है, मैं सिर्फ इसकी टेबल बनाऊंगा और इसका chi-square चेक करूंगा, होगा क्या उससे, देख लेते हैं क्या होगा। तो मैंने इसकी टेबल बनाई, M0 में से डॉलर लेके मैंने CYL को एक्सट्रैक्ट किया, ये बन गया T0। देख रहे हैं ये भाई 3 4 12 मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, 3 4 12। और अगर मैं इसको लगाता हूँ T0 को chi-square में, तो ये चेक कर रहा है क्या ये तीनों इक्वली लाइकली हैं। और हमारा आंसर आया नहीं है जी, P वैल्यू <0.05 है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। 8 सिलेंडर में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा केस हैं एज कम्पेयर टू अदर्स फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स। टोटल 19 थे, ये काफ़ी ज़्यादा इक्वली लाइकली नहीं है। व्हाट अबाउट द मैनुअल वाले में, मैनुअल वाले में हम करते हैं, यहाँ पर आया है 0.09। देखो देखने में तो आपको ये लगेगा कि कितने कितने केस थे यहाँ पे। रन करूँ मैं T1 को, 832 ऐसा दिख रहा है, ये तो इससे 4 गुना है। पर स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि नहीं, ये उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई सैंपल बहुत छोटा है जनरलाइजेशन के लिए,
पर लेकिन इस डाटा सेट के अनुसार हम बोलेंगे नहीं भाई ये जो था ना तीनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तीनों में। तो आपने देखी मैंने 3 चीज़ चेक की। पहला क्या एक ये का स्क्वायर की वैल्यू है 4.7 याद रखिएगा, एक है 7.68 और एक इससे पहले हमने निकाला था 8.74। अब ये जो मैंने इतना सारा काम किया है ये एक ही कमांड के अंदर हो जाएगा। ggpystat mtcar x और y दोनों की वैल्यू दीजिए। पहले कंसोल को मैं कर लेता हूँ लेफ्ट साइड पे क्योंकि यहाँ मुझे चार्ट बनाना है और इसको रन करते हैं और देखते हैं एक बारी में ही ये इतनी सारी वैल्यूज़ हमें सब एक साथ कैसे देगा। और मैं उसको कंपेयर करने के लिए यहाँ भी देख लेता हूँ। एक वैल्यू थी 8.74 ये याद रखनी है और 2 वैल्यू हमारी ये वाली थी। ओके चेक करें जी। सबसे पहले ऊपर से चेक करें पियर्सन का स्क्वायर वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, जब 2/2 का टेबल हो r-1 इंटू c-1। रो कितनी है 2 -1 1 हो गया, कॉलम कितने हैं 3 -1 2। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इंटू 1 2 हो गई है। हमने का स्क्वायर निकाला था 8.74, ये भी 8.74 है। यानी ऊपर वाली वैल्यू चेक कर रही है क्या इनमें दोनों में AM में मैनुअल ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन थे और सिलेंडर्स में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है या नहीं। आंसर आया हाँ जी बिल्कुल सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। क्या है फिर वो चेक करें। 0 ऑटोमेटिक में देखिए 3 4 12 थे ना, दैट इज 16 21 एंड द 63%। यानी 0 के अंदर, 0 का मतलब है यहाँ पे ऑटोमेटिक के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा है 8 सिलेंडर वाला ग्रीन कलर वाला। और जब हमने मैनुअल देखा था मैनुअल के अंदर हमारा ब्लू वाला ज़्यादा है 4 सिलेंडर वाले ज़्यादा है। देखिए मैनुअल के अंदर 4 सिलेंडर बहुत ज़्यादा है 62% और ऑटोमेटिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। पैटर्न देख रहे हैं आप, ये 0 को पढ़िए ऑटोमेटिक, ये वाला ब्लॉक बहुत ज़्यादा है ग्रीन वाला 8 सिलेंडर और 1 के अंदर ये ब्लू शेड वाला 4 सिलेंडर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या ये तीनों इक्वली लाइकली हैं यहाँ पे। तो चेक करें मैंने देखा था क्या ये तीनों 3 4 इक्वली लाइकली हैं। का स्क्वायर की वैल्यू है 7.68 और P लेस देन 0.05 नहीं, इक्वली लाइकली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है 8 सिलेंडर। क्या ये इक्वली लाइकली हैं, तो हमारा वैल्यू आई थी 4.76 और P वैल्यू 0.09। हाँ ये तीनों इक्वली लाइकली हैं। हालांकि ये 62 है 15 है। अब बोल सकते हैं सैंपल बहुत छोटा है ना 13 का, उतना रिलायबल नहीं है, बड़ा होना चाहिए। पर आपको आई होप ये समझ आ गया। ऊपर जो लिखा है 2 वेरिएबल का एसोसिएशन और ये जो का स्क्वायर वैल्यू है ये है क्या ये तीनों इक्वली लाइकली हैं, क्या ये तीनों इक्वली लाइकली हैं। अब आपको चाहिए तो ठीक है वरना हटा सकते हैं। अब ये जो मैंने इतना सारा काम यहाँ पे किया एक ही कमांड लिखने से सारा रन हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम एक और भी चीज़ आती है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि मैं इनका बार चार्ट भी बना सकता था, बार प्लॉट। देखिए जब मैंने ये टेबल जेड का बार प्लॉट बनाया, इसको बोलते हैं स्टैक, एक के ऊपर दूसरा, इसको स्टैक बोलते हैं। ओके और अगर आप बोले नहीं मुझे स्टैक नहीं बनाना, मुझे तो साइड बाय साइड वाला ज़्यादा ठीक लगता है, तो यहाँ पर कमांड है बिसाइड। तो अगर बिसाइड करेंगे तो साइड बाय साइड आगे और इनके हम ये भी दे देते हैं। अब देखिए 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर और ये हमारे कलर्स आ गए हैं। एक पैटर्न इसमें ये वाले बहुत ज़्यादा हैं 8 वाला, चेक करें ये वैल्यू हमने ऊपर अभी बनाई थी कि जब हमारे 4 सिलेंडर हैं तब तो हमारे 4 सिलेंडर में तो मैनुअल बहुत ज़्यादा है 8 हैं और ऑटोमेटिक सिर्फ 3 हैं और 8 सिलेंडर के अंदर हमारे ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा है और मैनुअल बहुत कम है। राइट, ये चीज़ जो मैं ऐसे बना रहा हूँ या इससे पहले मैंने जो यहाँ पे ये बनाया था स्टैक, स्टैक का एक तीसरा केस भी होता है 100% स्टैक। वो होता है अगर इनको 100% बना दें इसको भी, तो ये तीनों 100% आ जाएगा। ये 14 की जगह परसेंटेज लिखा जाएगा एंड दैट इज व्हाट इज द जीजी बार स्टैट। चेक कर लेते हैं जीजी बार स्टैट में क्या आएगा। रफली वही चीज़ आएगी, वही इंफॉर्मेशन आएगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने पहले डिस्कस किया था क्या इनका आपस में रिलेशन है, 8.74 आया था हमारा। तो चेक करें ऊपर 8.74, क्या दोनों में एसोसिएशन है, बिल्कुल एसोसिएशन है। चेक करें 4 सिलेंडर में तो ये वाले बहुत ज़्यादा हैं, 4 सिलेंडर में तो मैनुअल बहुत ज़्यादा हैं और 8 सिलेंडर के अंदर हमारे ऑटोमेटिक 0 वाले बहुत ज़्यादा हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ चेक करें फर्दर, क्या ये 73% 27% इक्वल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं 0.13 ग्रेटर देन 0.05 ना।
क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं, 0.7। क्या ये दोनों इक्वल हैं 2 और 12? ये आ रहा है 7.5 इंटू 10⁻³ नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। और ये इनका सैम्पल साइज है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें, और ये भी है, और नीचे वाले लोग और वो भी सब दे रखा है। ये जो डॉक्टर पाटिल ने अपने ट्यूटोरियल है उसमें डिस्कस किया हुआ है। पर अगर हमारे पास दो हों यहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो टेबल के बेस पे हम पाई चार्ट बना सकते हैं या बार चार्ट बना सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।